सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के लिए सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। बिहार राज्य और अन्य बनाम गौरव कुमार और अन्य। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, लेकिन कहा कि वह कोई अंतरिम राहत नहीं देगी। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम सितंबर में इसे सूचीबद्ध करेंगे। इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 20 जून को कानून को रद्द कर दिया था, क्योंकि उसके समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कोटा वृद्धि रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है। उच्च न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के विरुद्ध और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हुए रद्द कर दिया। बिहार राज्य विधानमंडल ने 2023 में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 में संशोधन किया था, जिसमें उन आंकड़ों पर ध्यान दिया गया था, जिनसे पता चला था कि सरकारी सेवा में SC/ST और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य अभी भी तुलनात्मक रूप से कम अनुपात में हैं। तदनुसार आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया। इस निर्णय ने ओपन मेरिट श्रेणी के लोगों के लिए स्थान घटाकर 35% कर दिया। अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा स्वयं पर आधारित जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि पिछड़े समुदायों को आरक्षण और योग्यता के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि राज्य को 50% की सीमा के भीतर आरक्षण प्रतिशत पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और क्रीमी लेयर को लाभ से बाहर करना चाहिए। इसके कारण शीर्ष अदालत में अपील की गई। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सर्वोच्च न्यायालय से फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया। हालांकि न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दीवान ने वैकल्पिक रूप से कहा, कृपया अंतरिम राहत पर नोटिस जारी करें। हालांकि न्यायालय ने फिर से अनुरोध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा, हम अनुमति प्रदान करेंगे और अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। बिहार सरकार की ओर से शीर्ष न्यायालय में अपील राज्य के स्थायी वकील मनीष कुमार के माध्यम से दायर की गई है। अधिवक्ता शिवम सिंह को आज निजी पक्षों के लिए नोडल वकील नियुक्त किया गया। अगर बात की जाए कि इस फैसले से किसको लाभ होगा, तो इसका उत्तर है, इस फैसले से उन नागरिकों को लाभ होगा जो कि जनरल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार के 2023 के संशोधन अधिनियम को रद्द कर देने से, जो कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर रहा था, अब आरक्षण फिर से 50% की सीमा में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब अधिक सीटें और नौकरियां खुले श्रेणी के लोगों के लिए उपलब्ध होंगी, जिनमें पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST को 50% की सीमा में ही आरक्षण मिलेगा। इस फैसले का एक अन्य पहलू ये भी है कि जो लोग पहले क्रीमी लेयर में शामिल होकर आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे थे, वे भी उच्च न्यायालय के इस आदेश से लाभान्वित होंगे, क्योंकि अदालत ने राज्य सरकार को क्रीमी लेयर के निर्धारण पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के फैसले से मेरिट के आधार पर प्रतियोगिता करने वाले उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अब अगर बात ये की जाए कि बिहार सरकार किस राजनीतिक लाभ के लिए ये आरक्षण देना चाहती थी, तो इसका उत्तर भी जान लीजिए। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था, जिसके पीछे कई राजनीतिक लाभ छुपे हुए थे। वोट बैंक की मजबूती, बिहार में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़े वर्ग OBC और अत्यंत पिछड़े वर्ग EBC की एक बड़ी जनसंख्या है। आरक्षण बढ़ाकर इन समुदायों का समर्थन प्राप्त करना और उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखना सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता था। ये कदम इन वर्गों में सरकार के प्रति विश्वास और समर्थन को मजबूत करने में सहायक होता। सामाजिक न्याय और समानता का संदेश, आरक्षण बढ़ाने का निर्णय सरकार को सामाजिक न्याय और समानता के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करता है।
ये संदेश देने का प्रयास कि सरकार वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से उन वर्गों में जहां अब भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं प्रचलित हैं। राजनीतिक विरोधियों को चुनौती। आरक्षण बढ़ाने का कदम एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकता था, जिससे सरकार अपने विरोधियों को चुनौती दे सके। इससे सरकार ये दिखा सकती थी कि वह सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अधिक प्रतिबद्ध है, जिससे विपक्षी दलों को इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हो सकती थी। राजनीतिक स्थिरता। बिहार की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरक्षण बढ़ाने का निर्णय जातिगत समीकरणों को संतुलित करने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास हो सकता था। इस प्रकार के कदम से सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और समर्थकों के बीच सामंजस्य बनाए रख सकती थी। सवर्णों का विरोध न करना। किसी भी सरकार के द्वारा जब भी कोई सवर्ण विरोधी प्रस्ताव लाया जाता है, तो सवर्ण कभी भी उसका विरोध नहीं करता। जहां तक कि राजनीति में बैठे सवर्ण नेता भी इसका विरोध नहीं करते, जिससे भी सवर्ण और जनरल श्रेणी के लोगों के विरुद्ध कोई न कोई प्रस्ताव लाकर सरकारें इन लोगों को पीछे धकेलने का कार्य करती है। ये तमाम कारण थे जिससे बिहार सरकार को लाभ होता। मामला बिहार उच्च न्यायालय में गया, जहां पर इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई। बिहार सरकार ने इस रोक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिहार सरकार को साफ बोल दिया कि किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी, तो सरकार को झटका अवश्य लगा होगा।